जय हिंद दोस्तों। आज हम रीजनिंग के चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसमें सबसे पहला हमारा जो चैप्टर है कोडिंग डिकोडिंग। ठीक, कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है कि जब कोई शब्द को संक्षेप रूप में लिख दें तो उसी को कोडिंग बोला जाता है। कोडिंग डिकोडिंग इसी के अंतर्गत आता है। ठीक, जैसे आपको कोई शब्द बोल दिया, जैसे इसको हम लिखते हैं कि ये टी ई, उसके बाद जे लिख दिए, अब इसको लिख दिया 35। ठीक, टी ई जे को 35 लिख दिया। फिर उसके बाद आपको बोल दिया टी एफ, उसके बाद जी। अब इसको पूछा कि टी ई जे को 35 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में जो कोडिंग डिकोडिंग है उसी भाषा में टी एफ जी को क्या लिखा जाएगा। तो जब इसको हम देखें, इसको चेक किए कि ये टी का जो प्लेस वैल्यू होता है 20 होता है, प्लस ई का जो होता है 5 होता है और जे को होता है 10, यानी सबको ऐड किए तो हमारा क्या है 35। ठीक, उसी तरह जब इसको ऐड करेंगे तो ये 20 हो गया, प्लस एफ का प्लेस वैल्यू होता है 6, उसके बाद जी का G7, जब इसको ऐड करेंगे तो 7 6 13 हो गया, अब 20 33। तो अर्थात हम ये कह सकते हैं कि इसका जो मान है कोडिंग डिकोडिंग में 35 इसका है। उसके बाद जब इसका मान पूछा है टी एफ जी का 35, अर्थात ये देखिए बस ये कोड में कुछ भी पूछ सकता है आपसे। ठीक, जो एक रीजनिंग चैप्टर है या जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट रूप में न पूछकर अगर सब्जेक्ट होता तो हाई स्कूल इंटर में उससे नीचे वाले लेवल में या उससे ऊपर वाले लेवल में क्लास में इसका अध्ययन किया जाता, लेकिन इसका कोई चैप्टर ही नहीं है, आना कोई इसका कोई सब्जेक्ट कह सकते हैं इसको। अगर सब्जेक्ट आता है जैसे मैथ हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, इसी तरह इसका भी क्लास मतलब शुरू से सब कराते हैं। लेकिन ये बस खाली जो रीजनिंग है, आपके जो आईक्यू लेवल है, जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है, उसको चेक करता है कि कितने आप तेजी से किसी बातों को कैप्चर करते हैं। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग रीजनिंग। रीजनिंग में सबसे पहले हम क्वेश्चन लेते हैं कुछ। जैसे पहले आप लोग को इसका सबसे आसान तरीका है कि आप पहले कोई भी कोडिंग डिकोडिंग तभी कर सकते हैं जब जो एबीसीडी का जो प्लेस वैल्यू है वो आपको याद हो, उसके विपरीत भी याद हो। जैसे ए का जेड होता है, ए का जेड होता है, बी का वाई होता है, तो जैसे जब दोनों का योग 27 हो जाए तो समझ लीजिए एक दूसरे के विपरीत हैं। ठीक, तो पहले सबसे पहले हम लोग लिखते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब देखिए यहां से शुरू से काउंट करते हैं हम लोग। इसका जो प्लेस वैल्यू है उसको हम लोग काउंट करते हैं। देखिए ए है 1 पर, बी 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, उसके बाद 18 19 20 21 22 23 24 25 26। ठीक,
अब यही आपको अगर सभी जो जो अक्षर दिए गए हैं सभी का अगर प्लेस वैल्यू आपको याद रहे, तो जो अभी हम क्वेश्चन बोले थे, टी ई जे, अब तुरंत इसको 35 लिखा था, तो आप इसको कैसे मालूम चलेंगे जब इसका प्लेस वैल्यू याद हो सभी का। टी हमारा कहाँ है, टी का प्लेस वैल्यू 20 होता है, तो इस यहाँ पर हम 20 लिख दिए प्लस। उसके बाद ई का पूछा है तो 5, इसका प्लेस वैल्यू होता है 5, ठीक, प्लस जे का जो प्लेस वैल्यू होता है 10, तो यहाँ पर हम 10 रखें। जब तीनों को ऐड किए तो 20 10 30 5 35, अर्थात हमको जो क्वेश्चन में हमारा जो प्रेजेंस ऑफ माइंड बोल रहा है कि नहीं, इन सब तीनों का जो प्लेस वैल्यू है उसको ऐड करके 35 लिखा है। तो जब हमको कैसे मालूम चला कि ये हमको याद है, अगर कोई सवाल जल्दी करने के लिए हमको कैसे मालूम चला तीनों का जो सब प्लेस वैल्यू है वो याद है। अगर नहीं याद हो तो आप इसको याद करने की कोशिश करें। जब तक ये आपका प्लेस वैल्यू सबका याद नहीं होगा तब तक कोडिंग डिकोडिंग का सवाल लगाने में आपको बहुत ज्यादा समय लग सकता है। तो आप जब तक इस सब प्लेस वैल्यू याद कर लेंगे तो ये कुछ नहीं है। टीएस 35 लिखा है, अब हम लोग सोचेंगे क्या हुआ कैसे हुआ, लेकिन हम एक ट्राई भी कर सकते हैं। ये रीजनिंग है, चल गया तो चांद तक, नहीं चला तो शाम तक, अर्थात कहने का मतलब ये आ गया तो तत्काल में आ जाएगा, नहीं तो फिर उसके बाद समय लेगा। अब उसके बाद कोई गारंटी नहीं आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन हाँ प्रयास जरूर कर सकते हैं। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार कर सकते हैं, लेकिन जो पहले बार जो दिमाग स्ट्राइक कर गया वो सबसे बेस्ट तरीका होता है। नहीं तो उसके बाद थोड़ा सा आएगा, ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा समय लगता है। तो अब इसको याद करेंगे, ABCD सभी का प्लेस वैल्यू याद कर लीजिएगा, नहीं तो फिर हम लोग सवाल लगाते लगाते आपको खुद यही याद करवा देंगे, ठीक। तो इसको चलिए कुछ सवाल लगाते हैं हम, इसको अभी इसी तरह रहने देते हैं, ठीक। चलिए सवाल लेते हैं हम। पहला सवाल हमारा है कि हैंड को HAND, जब भी इसको लिखिए तो कैपिटल अक्षर में लिखेंगे ना, तो उसके बाद जो हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। तो हैंड को क्या लिखा है, IBOE, इसको इस कोड भाषा में क्या किया है, लिखा है, ठीक। उसके बाद आगे पूछा क्या हम लोग से, तो सिल का पूछा है कि इसी कोड भाषा में वो क्या लिखा जाएगा। जैसे HAND को IBOE में लिखा गया है, तो SILK को क्या लिखा जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो 8 का प्लेस वैल्यू है, यहाँ से चेक करते हैं। जिसको याद नहीं है तो इसमें से देख लें, याद है तो बहुत अच्छी बात है। H का जो प्लेस वैल्यू होता है 8 होता है, यहाँ से 8 इसका लिख लेंगे। अगर इस तरह नहीं मालूम चल रहा है, उसके बाद ए का प्लेस वैल्यू तो सभी को याद है, 1 हो गया। उसके बाद एन हम खोजेंगे तो एन का हमारा जो प्लेस वैल्यू होता है 14 होता है, ठीक। और डी का 4 पर है। अब इसको भी लिख लेंगे, आई का 9 पर होता है, बी का 2 पर होता है, ओ का 15, ई का 5। अब इसमें देखेंगे कि क्या किया है, जोड़ा है, घटाया है, कैसे क्या किया। तो इसमें देखेंगे 8 से 9 तक जाने में प्लस 1 ऐड किया है, क्या किया है, 1 जोड़ा हुआ है। उसी तरह ए से बी जाने में क्या किया है, 1 जोड़ा है, अर्थात हमको लग रहा है थोड़ा नीचे ये थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा होगा ना, तो चलिए इसको थोड़ा ऊपर लिखते हैं, इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा।
अब यहाँ हो गया, देखिए इसको HAND, हैंड को क्या लिखा है IBOE, ये लिखा है। ठीक, तो सिल्क को पूछा है। यहाँ पे हो गया 8, 1, 14, 4, यहाँ पे हो गया 9, 2, 15, 5। आपको भी याद रहेगा, तर 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 लिखेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बहुत जल्दी। यहाँ से 8 से 9 जाने में एक ऐड किया है, फिर 1 से 2 जाने में ऐड किया, फिर यहाँ से जो यन है, यन से यन 14 पे है, जब एक जोड़ा तो 15 आ गया। उसके बाद ये जो डी है, डी 4 पे आता है, एक जोड़ा है तो 5 हो गया। ठीक, उसी तरह जब सिल्क को हम देखेंगे SILK, सिल्क को, अर्थात आप इसको ऐसे न लिखेंगे, सीधे हम एक एक इसमें बढ़ाते जाएंगे। तो यस कितना पावर होता है, यस तो ये मिटा दिए, लिखिए, लिख दे रहे हैं आगे, QRS, ये हो गया 18, ये हो गया 19। जब 19 में एक जोड़ेंगे 20 पे क्या होता है, T होता है। तो ये इसका जो मान आगा कोडिंग डिकोडिंग में, तो 20 हो गया। I का प्लेस वैल्यू ना होता है, जब एक जोड़ेंगे तो 10 होगा। तो ये 10 पे क्या होता है, J होता है। उसी तरह L 12 पे होता है, एक जोड़ेंगे 13 होगा, 13 का प्लेस वैल्यू होता है M। ठीक, फिर K 11 पे होता है, जब एक जोड़ेंगे तो 12 होगा, यानी L हो जाएगा। तो ये हम ये कह सकते हैं कि जो हैंड को IBOE लिखा है, तो उसी कोड भाषा में, कोडिंग डिकोडिंग में, उसी कोड भाषा में सिल्क को TJML लिखेगा। ठीक, अब ये भी इसमें क्वेश्चन कुछ कर सकता है, तो घटा सकता है। अब इसको देखिए, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लीजिए। और एक तो क्वेश्चन ओपन किया हमारा, उसके बाद अब इसी में से घटा देगा, HAND, हैंड हो गया। उसके बाद इसमें से घटाएगा, तो G लिख सकता है, फिर Z लिख सकता है, उसके बाद L लिख सकता है, उसके बाद C लिख सकता है। तो यहां से यहां तक जाने में -1 किया है, फिर यहां से यहां तक जाने में -1 किया है। उसके बाद यन से, सॉरी, इसमें यह माइनस करेगा एक, तो यम आएगा। ठीक, फिर यहां से भी माइनस किया है 1, फिर उसके बाद जब यहां से गया तो -1 किया। इसी तरह जब इसको माइनस करेंगे हम, या तो प्लस कर सकता है, या तो माइनस कर सकता है, या तो 2 ऐड कर सकता है, या तो घटा सकता है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन जब आपको प्लेस वैल्यू याद रहे तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब इसमें जब 1 कम करेंगे तो 18 होगा, 18 पर हमारा R होता है। ठीक, जब इसमें से 9 में से घटाएंगे 8 पर हमारा कितना होता है, H होता है। इसी तरह यहाँ पर 1 क्या हो जाएगा, 12 में से घटाएंगे 11, 11 का प्लेस वैल्यू होता है 11। ठीक, सॉरी, जो 12 में से घटाएंगे 11 होगा, 11 का जो है प्लेस वैल्यू K होता है। ठीक, और उसी तरह K होता है 11 पे जब घटाएंगे 10 हो जाएगा। 10 का जो प्लेस वैल्यू होता है J होता है। तो RHKG। ठीक, तो आप इसमें से 2 घटा सकता है, 2 बढ़ा सकता है, किसी तरह, लेकिन आपको जब प्लेस वैल्यू याद रहे तो बहुत अच्छी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो आगे चलिए देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। इसमें दूसरा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा। इसमें बोला है कि मदर्स को MOTHER, मदर्स को OLVEGEOU, इसको
मदर्स को ये इतना लिखा गया है, तो उसी कोड भाषा में पूछ रहा है हमको, जो इस कोड भाषा में इसको लिखेंगे उसी कोड भाषा में हमको पूछा है कि ब्राट BROUGST को क्या लिखेगा। ठीक, ये हमको क्वेश्चन दे दिया। तो आइए देखते हैं इसको हम पहले। सही है ना, मिला लीजिए सब। मदर्स MOTHS, ठीक है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि यम से ओ तक जाने में हमको क्या किया। यम का जो प्लेस वैल्यू होता है 13 होता है, या ओ का जो होता है 15 होता है। ठीक, इसमें हम जब दो ऐड कर दिए, 2 ऐड किए तो हमारा 15 आ गया। उसके बाद जब 15 से 12 आना है, यानी क्या कर रहा है, बड़े में से कुछ तो कुछ घटा रहा है। तो यहां पर जो 15 है, 15 में से ये -3 कर रहा है। ठीक, वो 15 हो गया, 15 में से क्या घटाए कि 12 आ जाए, तो उसमें घटा रहा है। फिर उसी तरह जो ये टी है, टी को भी तक में क्या करना पड़ रहा है, उसको 2 करना पड़ रहा है। ठीक, तो इसको हम दो, जो इसमें 2 जो लेंगे, उसी तरह फिर उसके बाद लेंगे जो यस से ई तक जाने में क्या किया, 3 माइनस किया। अर्थात इसको हम कह सकते हैं कि 2 + 3 - 2 + 3 माइनस कर रहा है। ठीक, 2 + 3 माइनस कर रहा है। उसी तरह अब इसमें पहले 2 प्लस करेंगे, तो बी पर तो जो होता है 2 होता है, जब 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 होगा, यानी जब 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 होगा, तो इसका हो गया डी। उसके बाद 3 घटाएंगे तो आर का वैल्यू 18 होता है, उसमें से 3 घटाएंगे तो 15 आ गया, 15 पर ओ आ गया। फिर इसमें 2 जोड़ेंगे 17, यानी 17 का क्यू हो गया। इसमें से 3 घटाएंगे, 18 3 हो गया, तो 18 हो गया। 18 का प्लेस वैल्यू 8 होता है। उसी तरह जी है, इसमें जब जोड़ेंगे तो आई आ जाएगा। उसके बाद जब 3 घटाएंगे इसमें तो ई हो जाएगा, फिर 2 जोड़ेंगे तो भी हो जाएगा। ठीक, देखिए 2 जोड़ा 3 घटाया, फिर 2 जोड़ा, फिर 3 घटाया, फिर 2 जोड़ा, फिर 3 घटाया, फिर 2 जोड़ा। ठीक, तो हम लोग का जो आंसर है DOQRIEV, इसी कोड भाषा में हमारा जो आंसर है पूरा करेक्ट है। ठीक, ये कब संभव है, जब हमको कोडिंग डिकोडिंग में ABCD का जो प्लेस वैल्यू हमको मालूम है, तो हम इसको लगाने में बहुत ही आसान तरीकों से लगा सकते हैं। ये जो कोडिंग डिकोडिंग होता है, चाहे कोई भी रीजनिंग का पार्ट होता है, ये ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग में ही आपको स्ट्राइक करना चाहिए कि क्या किया है। अगर कोई किसी को मान लीजिए इसमें बोल दिया 5 का, यहाँ पे लिख दिया 125, उसके बाद इसी में बोल दिया ये 3 का, 3 के बाद बोल दिया इसमें क्वेश्चन मार्क दे दिया, तो अब इसमें स्ट्राइक करना चाहिए क्या किया है, 5 का घन किया है कि 5 का वर्ग किया है कि क्या किया है। तो यहाँ पर देखिए 5 का जो घन करेंगे तो 125 आ जाएगा। उसी तरह अब इसमें 3 का घन करेंगे तो 27 होगा। तो कहाँ से आया दिमाग, आपको ज्यादा से ज्यादा अपने दिमाग को ही खर्च करना पड़ेगा। ठीक, कि इसके करीब पहुंचे जाए, यानी 125 से 5 को क्या किया जाए कि 125 हो जाए। तो हमने सभी तो सॉल्व तो नहीं किए, लेकिन कुछ दिमाग से भी अपना जो स्ट्राइक कर गया 125 आ गया। अब उसी तरह का कुछ मान लीजिए गलती वैल्यू दे दिया आपको, जैसे यहाँ पर हो गया अब 125 हो गया। उसके बाद अब यहाँ पर दे दिया ई। ठीक, अब ये जो ये 5 है, 5 का घन किया है, उसके बाद 5 का प्लेस वैल्यू लिख दिया इसी तरह। फिर इसके बाद ये दे देगा, इसका क्वेश्चन मार्क दे दिया। तो अब इसका जब 3 का घन करेंगे तो 27 हो जाएगा। उसके बाद सी दे दिया। तो इसी तरह
ये जो कोडिंग डिकोडिंग है उसको हम प्लेस वैल्यू याद रहे तो ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने में क्वेश्चन आसानी होता है। और आगे चलिए देखते हैं क्वेश्चन हम। उसके बाद और मेथड का बोल सकता है, कैसे पूछ सकता है सवाल। अब इसमें दे दिया हमको KING को लिख दिया कितना PRMT। अब इसमें देखेंगे कि क्या किया है। पहले इसमें क्वेश्चन को छोड़िए, अभी इसको किया क्या, जो K से P तक गया है तो क्या किया है, ठीक, K से P तक या G से 20 तक क्या किया। या तो हम यहां से भी ले सकते हैं या तो यहां से भी ले सकते हैं, उसके और चाहे तो G से यहां पे भी जा सकते हैं। किसी तरह हमको कोई ना कोई मेथड मालूम होना चाहिए कि आप अर्थात इसमें क्या कर रहा है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो इसका प्लेस वैल्यू होता है T का 20, उसके बाद G का 7 होता है। तो जब इसमें ऐड करेंगे तो 27 हो जाएगा। यानी देख रहे हैं कि एक दूसरे का विपरीत है, जो वैल्यू है एक दूसरे के विपरीत है। जब दो संख्याओं का योग 27 हो जाए तो हम यह कह सकते हैं कि वो दोनों आपस में एक दूसरे के उल्टा है, रेसिप्रोकल है, ठीक, एक दूसरे के विपरीत है। तो अब इसमें G का उल्टा दे दिया T, फिर N का उल्टा दे दिया M, यानी सबको जोड़ेंगे 12। देखिए यहाँ पर 7 है प्लस 20 जोड़ेंगे 27 आ गया। सभी का जो प्लेस वैल्यू का जब ऐड करेंगे तो 27 आएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए जो 11 है, K का प्लेस वैल्यू 11 हो गया। 11 को जब जोड़ेंगे P का 16 होता है, जब इसको जोड़ेंगे तो 27 होगा। उसी तरह 9 प्लस 18 का जब इसको जोड़ेंगे तो 27 होगा। इसी तरह 13 प्लस 14 इसको भी जोड़ेंगे तो 27 होगा। और जब 7 प्लस 20 जोड़ेंगे तब भी 27 होगा। तो जब हमारा क्वेश्चन पूछा है तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन में पूछा क्या हमसे। तो पूछा रेन को क्या लिखा जाएगा, RAIN, रेन को क्या लिखा जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे देखिए कौन ऐसा संख्या रखने पर R का जो प्लेस वैल्यू है 27 हो जाए। तो अभी हमने यहाँ पे देखा I 9 पे हो गया, इधर R हो गया, ठीक, 18 हो गया। इसका जो टोटल योग है 27 हो गया। उसी तरह हम इसको रख सकते हैं यहाँ पर R का 18 हो गया। और जब 9 जोड़ेंगे यानी अर्थात I का मान जो है यहाँ पर Z हो सकता है, एक और विपरीत। जब एक में 26 जोड़ेंगे तो 27 आ जाएगा। तो 27 समझ लिया एक दूसरे के विपरीत है, उल्टा है। उसी तरह फिर यहाँ पर R हो जाएगा, उसके बाद N का जो M हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर आएगा IZRM, ठीक। तो आज के लिए यहीं तक, तब तक के लिए जय हिंद। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। और किसी भी प्रकार का कोई अगर गलती हो जाए तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। जय हिंद।